So hello, good morning, good afternoon and good evening to all. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक हमने पूरा कर लिया है, बहुत अच्छे से किया है। एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मेट और एक एक कंसेप्ट हमने पूरा कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी के बुक्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कैश बुक के इंट्रो में ही। अब स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स। उससे पहले ये बात ध्यान से सुनो कि कैश बुक पूरी देख लेना, उसके बाद सब्सिडरी बुक स्टार्ट करना। अगर कैश बुक आती है तो सीधा सब्सिडरी बुक स्टार्ट कर लेना। देन अब सब्सिडरी बुक्स में क्या है? सब्सिडरी बुक्स जो आपकी है, मैंने पहले भी बताया था, कैश, एक तो कैश वाली सब्सिडरी बुक्स होती है और एक होती है नॉन कैश। कैश बुक हम पूरी कर चुके हैं, ठीक है, कैश बुक हम पूरी कर चुके हैं। अब जो नॉन कैश वाली है, अब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो नॉन कैश वाली सब्सिडरी बुक्स है वो कौन सी है और वो कैसे करनी है। तो आओ करें स्टार्ट। नॉन कैश में क्या आता है? नॉन कैश में आती है आपकी ये वाली सब्सिडरी बुक्स। कौन कौन सी आती है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। क्या अब आप पूछ रहे हो कि मैम ये क्यों करनी है, हम बनाए क्यों? ये भी मैंने आपको कैश बुक के इंट्रोडक्शन में बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली हम यही बुक्स बनानी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए होती है सीधा, हम चाहते हैं कि हमें सीधा परचेजेस का पता चले कि एट द एंड परचेजेस का क्या बैलेंस बच रहा है, एंड कैश बुक में, सेल्स बुक में क्या बैलेंस बच रहा है, परचेज रिटर्न में क्या बच रहा है, सेल्स रिटर्न में, और जर्नल प्रॉपर में तो हम सिंपल जर्नल, मिसलेनियस वाली जर्नल पास करते हैं। आएंगे इस पे भी, ध्यान से समझेंगे, कोई इशू नहीं है। और अब एक और बात ये कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक भी होती है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हमें नहीं करनी। अब परचेज बुक क्या है? परचेज बुक स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं परचेज बुक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है, अब स्टार्ट करेंगे परचेज बुक। सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती है? परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। जो आज हमें करनी है वो है परचेज बुक। और परचेज बुक में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? परचेज बुक है तो क्या रिकॉर्ड करोगे? परचेजेस रिकॉर्ड करोगे। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है मैम कैसी कैसी बातें करते हो बीच में, परचेज बुक में कौन सी बुक रिकॉर्ड करोगे? चलो आ जाओ वापस। परचेज बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। अच्छा, अब ये तो नहीं पता था ना, ये मैं बताती हूँ क्या कि परचेज बुक में क्या आता है? क्रेडिट परचेज आएगा। जो भी कैश परचेज होगी वो हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। देन ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल, जो भी परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगी परचेजेस, किसकी होंगी? गुड्स या फिर रॉ मटेरियल की होनी चाहिए। एसेट की हुई हम नहीं करेंगे। अगर वो कैश परचेज हुई हम उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। देन हमारे पास रूल्स क्या है? ये 4 रूल्स अगर आप समझ लो, इनको समझ लो, उसके बाद इनको समझने के बाद इनको अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि यही जो आपके रूल्स हैं, ये चारों रूल्स पर आपका क्वेश्चन बेस्ड है। इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से सुनो, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनने की बात है। देन क्या है इसमें? कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जो कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, इसका क्या मतलब है? अभी बताया, जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगी, जो भी कैश परचेज होगी, वो रिकॉर्ड नहीं करनी। कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी, ये हमारा रूल 1 है। ये क्या है? हमारा रूल नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। बच्चा कह रहा है मैम आपने पहले भी यही बताया था, अभी भी यही बता रहे हो, तो यही आपके रूल्स हैं क्या कि कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हमें सिर्फ रिकॉर्ड करनी है। बार बार आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि गुड्स गुड्स, वो कह रहा है अगर कहीं भी एसेट परचेज होगा तो हमें वो रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। देन ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो उसको डिडक्ट कर देंगे और जीएसटी आएगा तो उसको ऐड कर देंगे। ये हमारे 4 रूल्स हैं, बहुत ध्यान से याद रखने हैं। क्या रूल्स हैं? कैश परचेज हमें रिकॉर्ड नहीं करनी, सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करनी है।
ट्रेड डिस्काउंट को हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है, देन जीएसटी को हमें ऐड करना है। 4 रूल्स टू मेक परचेज बुक। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो समझ नहीं आएगा। सो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहां से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्यों, अभी पता चल जाएगा क्यों। Enter the following transactions in the purchase book of Pawan Electronics Store, न्यू दिल्ली। स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, हमें सबका ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि हमें क्या पुट ऑन करना है, जीएसटी हमें पुट ऑन करना है। और जीएसटी का लेक्चर हमने बहुत ध्यान से समझा था कि इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कैसे लगता है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट जीएसटी क्या होता है। एक बार अगर जीएसटी नहीं समझ आएगा ना तो वो वीडियो जाकर देख लेना, तो ये समझ आता जाएगा जीएसटी क्यों लगा, कैसे लगा। सो ध्यान दो कि ये इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो प्लेस का ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि अगर न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली में मतलब आपकी परचेज हो रही है तो हम लगाएंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर न्यू दिल्ली से मान लो हरियाणा में परचेज हो गई, पंजाब में परचेज हो गई, और या फिर यूपी में हमने परचेज कर ली, सो हम लगाएंगे आईजीएसटी। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। सो ये हमने देख लिया, न्यू दिल्ली में हमारी चल रही है परचेजेस, देन सीजीएसटी का रेट दिया हुआ है हमें 6%, एसजीएसटी का रेट दिया हुआ है 6%। अगर आईजीएसटी लगाना पड़ता बाय चांस तो क्या लगाते, 6 + 6 12%। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हम परचेज बुक में रूल समझो क्या है एक और, कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को अगर पहले पढ़ लोगे ना तो पहले ही पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी इनमें से रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन, और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पे हमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है और कौन सी पे आईजीएसटी लगाना है। ठीक है ना। अब देखो, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया है, ये भी ध्यान रखना है कि गुड्स परचेज होने चाहिए, फर्नीचर या फिर एसेट्स परचेज नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। परचेज गुड्स है हमारे फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से गुड्स परचेज किए, दिल्ली में ही था, क्रेडिट पर है, सारे 4 के 4 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, क्या क्रेडिट पर है। ठीक है, देन गुड्स है, परचेज हमने गुड्स की करी है, ये हमने ट्यूबलाइट एंड टेबल फैंस परचेज की है, ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करेंगे और जीएसटी हम इसमें ऐड करेंगे। पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो हमें समझ में आ गया कि हमें रिकॉर्ड करना है। सो इस पे टिक लगा दो, इस पे लगा दो टिक। देन हमारे पास क्या आता है, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्रेडिट पे है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स ही है तो ट्रांजैक्शन फॉर श्योर रिकॉर्ड करेंगे। इस पर भी टिक लगा दो, ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमें रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रविंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पटेल नगर, अगेन दिल्ली में ही परचेज किया है, क्रेडिट पर ही परचेज किया है और ट्रेड डिस्काउंट ये रहा डिडक्ट करने के लिए, सो हमें ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट देखो, बॉट फ्रॉम सनी लैम्प्स लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, क्या आ गया, कैश। अब बताओ मुझे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है या नहीं, नो, इस ट्रांजैक्शन पे कट लगा दो, ये हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, कैश बुक में जाएगी, पूरी कट कर दो, इसको जाने दो। देन नेक्स्ट आएगी हमारी बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर, बिजनेस इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का है, लेके आए ये फर्नीचर है। अब हम क्या करें, हम क्यों रिकॉर्ड करें इसे परचेज बुक में, हम भी नहीं करेंगे इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह है फैशन फर्नीचर परचेज करके ला रहा है, इसका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का, हम इसे बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो और क्यों, एक और बात, क्यों फर्नीचर क्या है, एसेट, सबसे पहली बात फर्नीचर एसेट है, दूसरा इसका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का है, सो हम इस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस पे भी पूरा कट लगा दो। सो हमें टोटल 3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, जल्दी से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन में। चलिए पहले देख लेते हैं फॉर्मेट क्या रहता है हमारी परचेज बुक का। फॉर्मेट देखो परचेज बुक का क्या होता है, सबसे पहले हम डालते हैं डेट, देन उसके बाद हम डालते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है जो हम शुरू से अब तक करते आ रहे हैं वो, देन इनवॉइस नंबर, देन एलएफ, उसके बाद डिटेल्स में हम अमाउंट डालेंगे,
देन सारी अमाउंट्स हम डिटेल्स में एंटर करते जाएंगे और जितने की भी परचेज एंड में निकल कर आएगी उस ट्रांजैक्शन में वो हम डाल देंगे यहाँ पर। देन इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। मैम तीनों साथ में लगेंगे क्या? नहीं, तीनों साथ में नहीं लगेंगे। ऐसा होगा अगर आपकी स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी लग जाएगा आपका, और अगर इंट्रा स्टेट आपकी ट्रांजैक्शन है तो एसजीएसटी सीजीएसटी में चल जाएगा। इनपुट आईजीएसटी का कॉलम जो है वो आपका ब्लैंक रह जाएगा। देन टोटल अमाउंट हम जो एंड में ट्रांजैक्शन के निकल के आती जाएगी वो एंटर करते जाएंगे। ये था हमारा फॉर्मेट। सो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या एंटर करो? जून 2 एंटर कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो जून 2 को क्या हुआ? जून 2 को सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से, कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, ये लिखेंगे। क्या परचेज किया आपने उससे? 40 ट्यूबलाइट्स एट ₹500। ठीक है, 40 इंटू 500 करोगे कितना आएगा? 20,000। इतनी मैथ्स आती है सबको या नहीं? सो यहां पर डाल दो 20,000। देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है? 15 टेबल फैंस ₹2,000। टेबल फैंस एट द ₹2,000। सो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? 30,000। अब इन दोनों को करो ऐड, और तो कुछ नहीं परचेज किया इनसे हमने, नहीं। सो 50,000 ऐड करेंगे। अब मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट का हमें क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट को हमें करना है डिडक्ट। सो हम यहां पर लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 20% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, जिसको हम डिडक्ट कर देंगे इधर आकर। सो हमारा ये आ जाएगा 40,000। सो 40,000 ही हमारा आ गया। अब क्या करोगे? अब मुझे बताओ क्या करोगे आप? नेक्स्ट स्टार्ट कर दे ट्रांजैक्शन? नहीं, अभी जीएसटी ऐड करना बाकी है। न्यू दिल्ली की ट्रांजैक्शन थी ना, न्यू दिल्ली की, और न्यू दिल्ली में ही परचेज हुआ था। सो कौन सा जीएसटी लगाओगे? जल्दी से बताना कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारा यहां पर लगेगा। सो हम लिखेंगे ऐड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितने कितने परसेंट? 6% हम इस पर लगा देंगे जीएसटी। 6% 40,000 का कितना आता है? 2400 रुपीज का हम यहाँ पर जीएसटी लगा देंगे। सो ये हमारे निकल कर आ जाएगा 44,800। सो अब परचेज में क्या लिखोगे? परचेज में ये वाला अमाउंट 40,000 और बाकी अमाउंट हम 2400 जीएसटी में एंटर कर देंगे। सो ये था हमारा ट्रांजैक्शन फर्स्ट। इसमें यहाँ पर टोटल में एंटर कर दो जो भी आपका टोटल निकल कर आए। सो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जून 2 की। आ गई समझ? अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी है ऑफ जून 10 की आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, जिसमें क्या हुआ? बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स। न्यू लाइट ट्रेडर्स। सो अब ये क्या है? कितने क्या हमने इससे लिया? 10 सीलिंग फैंस ₹3,000 ईच। फैंस ₹3,000। ₹3,000 ये आपका क्या निकल के आ गया? 30,000। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स रुपीज, कितना रुपीज? 500 ईच। सो ये हमारा क्या निकल कर आएगा? 10,000।
सम क्या होता है दोनों का 40,000 हमारा सम निकल जाएगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम इसमें ट्रेड डिस्काउंट करेंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट विच इज 10%, 10%, 40,000 का हमारा निकल के आ जाएगा 4,000, रिमेनिंग हमारा बचेगा 36,000, जिसके ऊपर हम लगाने वाले हैं जीएसटी, सीजीएसटी, न्यू दिल्ली का ही था ये भी, एसजीएसटी, कितने कितने परसेंट, 6% सो 6% कितना होता है, जल्दी से बताओ, 2160 इनका सम करेंगे, देन ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, 6, 7, 8, 9, 10, 40,320, क्या निकल कर आ जाएगा 40,320, ये हमारा निकल कर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब एक सेकेंड, अब ये देखो क्या हुआ, अब क्या करोगे आप, यहां पर डिटेल्स में डाल देंगे, डिटेल्स में हमने ये डाल दिया, परचेजेस में हम डाल देंगे अगेन 40,000, देन जीएसटी हमारा जो लगा है वो डाल देंगे, और यहां पर हम पुट कर देंगे टोटल जो हमने कैलकुलेट करा है। अब हमारी कितनी ट्रांजैक्शन रह गई मैम, 3, अच्छा 3 रह गई है, नहीं सिर्फ जून 20 की रह गई है, ये दोनों हमें रिकॉर्ड नहीं करनी, ये हमने देख लिया था क्यों नहीं करनी, सो जून 20 की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सो 100 डजन जो है हमने क्या लिया इससे, 100 डजन बल्ब्स ऑफ 600 ईच, यहां पर लिखेंगे 100 डजन बल्ब्स ऑफ 600 ईच, ठीक है, 600 ईच, सो कितना आ गया हमारा निकल के, ये आ जाएगा हमारा 60,000 आ जाएगा। देन किससे लिए थे ये हमने, रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से, देन हम आते हैं और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमने इनसे परचेज किया 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन 500 ईच, क्या परचेज किया हमने 20 वाटर हीटर्स, 20 वाटर हीटर्स जो है हमने परचेज करे 1000 ईच, 1000 ईच, सो ये हमारा कितना निकल के आ गया 20,000, देन ये हमारा सम बन गया 80,000 का। अब जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट बताओ कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 25%, सो ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे 25% से लेस करना है हमें ट्रेड डिस्काउंट, कितना होता है 25%, 80,000 का 20,000, ये हमारा निकल कर आ जाएगा 40,000, इस पर हम क्या लगाएंगे अब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सो इसमें से हम करेंगे 20,000 डिस्काउंट माइनस, सो ये निकल कर आएगा 60,000। अब 60,000 पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन खत्म हो गया या कुछ करना बाकी है, यह सभी बाकी है, जीएसटी लगाना, एड CGST 6% and then SGST 6%, 6% of 60,000 कितना होगा 3600 एंड 3600 सम करेंगे, ये हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 67,200, एंड अब बाकी अमाउंट्स में एंट्री डाल देंगे, वहां पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें डालना है 60,000, यहाँ पर हमें पुट करना है 3600, देन हियर वी हैव टू पुट 3600 एंड देन द टोटल comes here again 67,200। आई होप परचेज बुक का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब एट द एंड आपको क्या करना है, एट द एंड सारे जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं परचेज के उसका यहाँ पर सम कर लेना है, एंड देन द क्वेश्चन एंड्स हियर ऑफ योर परचेज बुक, ऐसे करना था हमें परचेज बुक का क्वेश्चन। सो आज हमने परचेज बुक करी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात जरूर सुन के जाइएगा कि दैट लर्न करो का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।